चलो थोड़ा बात करते हैं। एक सवाल का जवाब दो। क्या आज सुबह तुमने फोन उठाया? इसका आंसर शायद हाँ ही होगा मोस्टली केसेस में। और जिन्होंने अपना फोन उठाया उन्होंने पक्का कोई ऐप खोला, कुछ स्क्रॉल किया। तुम्हें लगता है तुमने अपना फोन यूज किया। रियलिटी, तुम्हारे फोन ने तुम्हें यूज किया। और सबसे स्केरी पार्ट, तुमने खुद उसे परमिशन दी थी। आज हम बात करेंगे उन इनविजिबल वॉचेस की जो तुम्हारे हर मूव को ट्रैक करते हैं, तुम्हारी हर इमोशन को रीड करते हैं, तुम्हारी हर वीकनेस को फाइल करते हैं, और तुम बस स्क्रॉल करते रहो। एक डार्क रियलिटी से पहले यह सोच के बताओ, एआई तुम्हारे बारे में क्या जानता है? तुम्हारा नाम? हाँ। तुम्हारी लोकेशन? हाँ। तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री? ऑब्वियसली। पर यह सब तो बेसिक है। एआई जानता है कितने बजे तुम अकेला फील करते हो, कौन से दिन तुम इमोशनली वल्नरेबल होते हो, कब तुम फ्रस्ट्रेटेड होते हो अपनी लाइफ से, कब तुम जेलस होते हो किसी से, कब तुम डेस्परेट होते हो कुछ पाने के लिए। यह सिर्फ डेटा नहीं है, यह तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है। 2021 में फेसबुक के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो फ्रांसिस हाउगन ने लीक किए, उन्होंने प्रूव किया कि प्लेटफॉर्म यूजर्स के इमोशनल स्टेट्स को रियल टाइम में ट्रैक करता था। सैड कंटेंट देख रहे हो, एल्गोरिदम नोट करता है। एंग्री हो रहे हो, एल्गोरिदम नोट करता है। लोनली फील कर रहे हो, एल्गोरिदम नोट करता है। और फिर वो इंफॉर्मेशन बेचता है। तुम्हें पता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस के पीछे भी साइकोलॉजी छुपी हुई है। हमें लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस एक ऑफिशियल रिकॉर्ड या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसका आंसर पूरी तरह से हाँ भी नहीं है और ना ही नहीं। 2022 में रिसर्चर्स ने एक स्टडी की। उन्होंने 500 लोगों को एक ऐप डाउनलोड कराई। टर्म्स एंड कंडीशंस में छुपा के एक लाइन लिखी थी, बाय अग्रीइंग यू ग्रांट अस राइट्स टू योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। 98% लोगों ने अग्री कर दिया बिना पढ़े। ये जोक नहीं है, ये रियल स्टडी है। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस का एवरेज लेंथ होता है 32,000 वर्ड्स। पढ़ने में लगेंगे 10 घंटे। और हम कितने ऐप्स यूज करते हैं? एवरेज इंडियन स्मार्टफोन में 40+ ऐप्स हैं। 400 घंटे पढ़ोगे टर्म्स एंड कंडीशंस? नहीं पढ़ा तुमने, मैंने भी नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। और तब एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने सब कुछ दे दिया। एक डार्केस्ट केस स्टडी बताता हूं तुम्हें। 2016 अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका। उन्होंने 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा लिया बिना उनकी रियल कंसेंट के। पर यह सिर्फ डेटा थेफ्ट नहीं था। उन्होंने हर वोटर की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई, ओशन मॉडल यूज करके। ओपननेस, कॉन्शियंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। हर वोटर के फियर्स मैप किए, हर वोटर की इनसिक्योरिटीज आइडेंटिफाई की, हर वोटर के ट्रिगर्स ढूंढे और फिर टारगेटेड प्रोपेगेंडा डिलीवर किया। एग्जैक्टली वो मैसेज जो उस स्पेसिफिक इंसान को इमोशनली मैनिपुलेट कर सके। ये एडवर्टाइजिंग नहीं था, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। और वेपन वो डेटा था जो लोगों ने खुद फेसबुक को दिया था। 2023 में एक इंटरनल मेटा डॉक्यूमेंट लीक हुआ। उसमें लिखा था, वी कैन आइडेंटिफाई व्हेन टीन्स फील इनसिक्योर, वर्थलेस एंड नीड अ कॉन्फिडेंस बूस्ट। रुको, एक कॉर्पोरेशन जानती है जब एक टीनेजर वर्थलेस फील कर रहा है और फिर उस वल्नरेबिलिटी को मोनेटाइज करती है। एडवर्टाइजर्स को बताया जाता है, इस यूजर को अभी इनसिक्योरिटी है, इस वक्त ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड दिखाओ। इस यूजर को अभी लोनलीनेस है, इस वक्त डेटिंग ऐप का ऐड दिखाओ। इस यूजर को अभी फेलियर फील हो रही है, इस वक्त कोचिंग कोर्स का ऐड दिखाओ। तुम्हारा दर्द उनका प्रॉफिट है। एक खूबसूरती की बात, इस पूरे चीज को द मोनेटाइजेशन ऑफ फीलिंग्स भी कह सकते हैं।
एक सिंपल बट कॉम्प्लेक्स सवाल, किसने किसे खरीदा? नहीं समझे? अच्छा चलो ये बताओ, तुमने फोन कब खरीदा? और जब भी खरीदा होगा तुम्हें उसके बारे में सब जानने की कोशिश की होगी। तो ये बताओ कि क्या तुम्हारा फोन तुम्हारी बातें सुनता है? ऑफिशियल आंसर है नहीं। पर सोच के बताओ, तूने दोस्त से किसी प्रोडक्ट का जिक्र किया और 20 मिनट बाद वो प्रोडक्ट का ऐड आया। ये कोइंसिडेंस है? नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने 17,000 ऐप्स टेस्ट किए। माइक्रोफोन कोई एविडेंस नहीं मिला, पर उन्होंने कुछ और डिस्कवर किया जो माइक्रोफोन से भी ज्यादा डेंजरस है। ऐप्स तुम्हारी स्क्रीन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तुम्हारा यूजर नेम, तुम्हारा पासवर्ड, तुम्हारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सब साइलेंटली किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे भेजा जा रहा था। पर माइक्रोफोन से भी ज्यादा पावरफुल है प्रिडिक्टिव एआई। एआई को सुनने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न से इतना कुछ जानता है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है तुम्हारे नीड्स तुम्हारे रियलाइज करने से पहले। ये सर्वेलेंस नहीं है, ये कुछ और है, ये माइंड रीडिंग है। आज के टाइम कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि मूड भी कंट्रोल होता है। 2014 में फेसबुक ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया। 6,89,000 यूजर्स के न्यूज फीड्स को बिना उन्हें बताए मैनिपुलेट किया। कुछ लोगों को ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट दिखाया, कुछ लोगों को ज्यादा नेगेटिव कंटेंट दिखाया। रिजल्ट, जिन्हें नेगेटिव कंटेंट दिखाया गया उनके पोस्ट्स ज्यादा नेगेटिव हो गए, जिन्हें पॉजिटिव कंटेंट दिखाया गया उनके पोस्ट्स ज्यादा पॉजिटिव हो गए। एक कॉरपोरेशन ने नियरली 7 लाख लोगों के मूड्स को रिमोटली कंट्रोल किया, उन्हें पता भी नहीं चला। अब सोचो, ये एक्सपेरिमेंट 2014 में हुआ था। एआई तब इतना पावरफुल नहीं था। आज 2026 में एआई कितना पावरफुल है, और ये एक्सपेरिमेंट्स आज भी हो रहे हैं, तुम्हारे साथ भी। घर में घुसो, एलेक्सा है, गूगल होम है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट एसी है। 2019 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, Amazon के thousands ऑफ एम्प्लॉइज एलेक्सा कॉन्वर्सेशन सुनते थे मैनुअली। तुम्हारे घर की आवाजें, तुम्हारी प्राइवेट बातें, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स, तुम्हारे सीक्रेट्स। Amazon ने माना, हां ये होता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने कहा। 2020 में एक वुमन ने रिपोर्ट किया, उसने घर में डोमेस्टिक वायलेंस डिस्कस की थी। अगले दिन डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर के एड्स आए। तुम्हारा घर अब तुम्हारा सेफ स्पेस नहीं रहा। इसका मतलब अब हमारा घर भी अब उनका हो गया है। रहते हम हैं, लेकिन कंट्रोल भी हम हो रहे हैं। क्लियर व्यू एआई, एक कंपनी जिसने 30 बिलियन फोटो स्क्रैप की, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, बिना किसी की परमिशन के। उन्होंने एक ऐप बनाया, किसी भी स्ट्रेंजर की फोटो लो, ऐप बताएगा ये कौन है, कहां रहता है, कहां काम करता है, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्या है। ये ऐप अभी एग्जिस्ट करता है, लॉ एनफोर्समेंट यूज करता है इसे, और रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनीज भी। मतलब तुम एक कैफे में बैठे हो, कोई अनजान तुम्हारी फोटो लेता है, 10 सेकंड्स में वो तुम्हारे बारे में सब जानता है। अनोनिमिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो अब तुम्हें तुम्हारे चेहरे से भी जानते हैं। – 2024 में डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो से कोई भी तुम्हारा परफेक्ट डीप फेक बना सकता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी एक्सप्रेशंस सब कॉपी। इंडिया में 2024 में डीप फेक स्कैम से 10,000 प्लस करोड़ का फ्रॉड हुआ। लोग अपने रिलेटिव्स की वॉइस कॉल्स पे पैसे ट्रांसफर करते रहे, जब तक उन्हें पता चला तब तक देर हो चुकी थी। तुम्हारा चेहरा, जो तुम्हारा सबसे पर्सनल आइडेंटिटी है, अब तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम ये सोचोगे कि कब तक ये सब चलेगा, कब रुकेगा, कब तक हमारे ही पैसों से हमें ही खरीदा जाएगा,
और कब तक हम डिजिटल दुनिया में ऑन सेल रहेंगे? अब तुम ये सोचते हो कि गवर्नमेंट्स ये रोक सकती हैं? यूरोप ने GDPR बनाया, स्ट्रिक्टेस्ट डेटा लॉ, फाइन 4% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू। मेटा का फाइन $1.3 बिलियन, मेटा की एनुअल रेवेन्यू $117 बिलियन। $1.3 बिलियन फाइन उनके लिए एक हफ्ते का खर्च भी नहीं। इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी भी इनकम्प्लीट है। अमेरिका में आज भी कोई फेडरल प्राइवेसी लॉ नहीं, क्योंकि इन कंपनीज के लॉबीइस्ट्स वही लोग हैं जो लॉज लिखते हैं। सिस्टम डिजाइंड है तुम्हारा डेटा लेने के लिए, सिस्टम डिजाइंड है तुम्हें हेल्पलेस रखने के लिए। पर क्या तुम एक्चुअली हेल्पलेस हो? मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा फोन बंद कर दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, ग्रिड से बाहर आ जाओ। ये अनरियलिस्टिक है और ये सोल्यूशन नहीं है। रियल पावर अवेयरनेस में है। जब तुम जानते हो कि सिस्टम तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेशन का पावर कम हो जाता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा इमोशनल स्टेट ट्रैक हो रहा है, तुम कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि कब वल्नरेबल होना है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के क्रिस्टोफर वाइली ने, जो विसलब्लोअर था, एक चीज कही जो मैंने कभी नहीं भूली। डेटा इज द ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी एंड जस्ट लाइक ऑयल, दोज हु कंट्रोल इट कंट्रोल एवरीथिंग। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है एआई तुम्हारे बारे में क्या जानता है। सवाल ये है, अब जब तुम जानते हो, क्या तुम कुछ करोगे या फिर स्क्रॉल करते रह जाओगे? अगर ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल पाया, और हां, पिछले पार्ट का क्वेश्चन, क्या तुम एक्चुअली हेल्पलेस हो, तो इसका आंसर है नहीं। इन्हीं सब की रियलिटी दिखाना और तुमको सच बता के आंखें खुलवाना ही मेरा काम है। तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है वो और भी अनकंफर्टेबल होगी।